तो अभी हम क्या देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, ठीक है ना, उसके एक्सिस पे एट डिस्टेंस x पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क का, ठीक है ना, क्योंकि डिस्क क्या है, सेवरल रिंग से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या किए, एक छोटे से रिंग को कट किए, उसका रेडियस स्मॉल आर मान लिए और थिकनेस डी आर मान लिए। उसके कारण हम क्या किए, डिस्क का पोटेंशियल पॉइंट पी पे देख लिए, ठीक है ना। देखो इसका जो डिस्क का जो मेनली जो हमारा डेरिवेशन था वो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। अब लेकिन इसका जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेरिवेशन तो आना ही चाहिए। साथ में फार्मूला जो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और साथ में ग्राफ किस तरह से होता है ना। देखें हम एक्स का वैल्यू जिस तरह से मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो भी का जो पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो घटेगा। आप खुद रख के देख सकते हैं। आर को आप फिक्स मान लीजिए, एक्स का वैल्यू आप 0 1 2 3 करके देखेंगे तब वो खुद आएगा इस तरह से, ठीक ना। तो देखो अब हमारा जो डेरिवेशन इसमें जो बचा है, और ये डेरिवेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, साथ में फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही। कई बार जो ग्राफ है इसका डायरेक्ट कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, नीट में हो गया, जेईई मेन में हो गया। तो इसका जो उसका डेरिवेशन करने से पहले, एक स्फीयर का डेरिवेशन करने से पहले, ठीक ना, हम कुछ देख लेते हैं कि अभी तक क्योंकि हमने क्या पढ़ा है। देखो अगर हम रिकॉल करें तो VB माइनस VA क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, यह टेस्ट चार्ज था। साथ में इसमें कंडीशन क्या था हमारा कि टेस्ट चार्ज को मूवेबल, टेस्ट चार्ज या फिर मूवेबल चार्ज, क्वेश्चन में टेस्ट चार्ज की जगह लिख सकता है मूवेबल चार्ज, क्योंकि हम देखे थे इसका डेरिवेशन में कि हम टेस्ट चार्ज को ही क्या कर रहे थे, मूव करा रहे थे। तो टेस्ट चार्ज न कह के क्या बोल देगा, मूवेबल चार्ज। और हम यहाँ पे कंडीशन क्या था कि टेस्ट चार्ज को किस तरह से लाना है, इस तरह से लाना है कि उस पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो वह 0 हो, मतलब देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। साथ में हम देखें क्या कि VB माइनस VA इक्वल टू माइनस वर्क डन द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q नॉट। यह था हमारा मतलब इसी, और मतलब अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे माइनस साइन यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था वो जस्ट निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के, है ना। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर इधर हो रहा है भाई, ठीक है ना, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा था उसमें। तो यह दोनों फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए। अब देख इसी फॉर्मूले से देखो एक सेपरेट वीडियो मतलब आएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जो डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक फॉर्मूला, उसे सिर्फ देख लेते हैं। देखो VB माइनस VA इक्वल टू, या डेल्टा भी लिख सकते हो, क्या है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स कौन लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो R पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो तुम खुद सोचो कि जब वर्क का जो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का भाई फॉर्मूला होता है F डॉट S, कब होता है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया होता है कांस्टेंट टर्म में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट S। लेकिन जब हमारा फोर्स वेरिएबल होता है, जब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो उसी वर्क को लिखते हैं F डॉट dr, और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। कब करते हैं भाई, इस फॉर्म में कब लिखते हैं, जब हमारा फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। आप बताओ यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जैसे जैसे r का डिस्टेंस बढ़ेगा या बदलेगा, जैसे जैसे r का डिस्टेंस बदलेगा वैसे वैसे फोर्स हमारा क्या होगा, बदलेगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को Fe डॉट dr, ठीक है ना, अपॉन Q नॉट। इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA को, ठीक है ना। अच्छा, कहां से कहां तक, तो
पोजीशन, यहाँ से पोजीशन हमें देना पड़ेगा r इजकल टू ए से r इजकल टू बी तक, फाइनल पोजीशन बी था। देखो इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे VV माइनस VA इजकल टू इंटीग्रेशन साइन। देखो अगर हम फोर्स का बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक ना, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज को, फील्ड और पोटेंशियल के क्वांटिटीज को जो रिलेट कर रहा है वो फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो फोर्स को हम हटाएंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फोर्स क्या होता है भाई? और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन क्यू होता है ना। और एक क्यू कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज होता है, क्यू नॉट। तो यहां से हम बात करें एफ इजकल टू क्यू नॉट ई, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फोर्स के जगह क्यू नॉट ई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां देखो क्यू नॉट ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। कोई दिक्कत? यहां से क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गया? कट गया। तो यहां से आ गया VV माइनस VA इजकल टू माइनस साइन ई डॉट डी आर। यह हमारा रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को सिर्फ यहाँ देखने के लिए जरूरी इस चलते था क्योंकि इसी फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ स्फीयर हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं था, हम क्या बोले, अभी तक हम अगर सिर्फ पोटेंशियल से अगर बात करें तो तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखे हैं। VV माइनस V इजकल टू वर्डन बाई एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, वहीं से आया VV माइनस V इजकल टू माइनस वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ से फिर यह वाला फॉर्मूला हम किए हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। बहुत काफी धीरे था ये। चलिए तो अभी हम देखें VV माइनस VA इजकल टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन माइनस साइन ई डॉट ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब जो हमारा डेरिवेशन है वो क्या है? इसमें तीसरे डेरिवेशन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। अच्छा देखो, हॉलो स्फीयर में दो टाइप का हो जाता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, और यह जो डेरिवेशन होगा वो सेम होगा फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। तो बेसिकली जो हम सॉलिड स्फीयर में जो डेरिवेशन देखेंगे इसके आगे, वो क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, ठीक है ना। तो हमारा जो डेरिवेशन है वो तीन केसेस के लिए क्या है? सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इन तीनों केस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेरिवेशन होगा वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपने डेरिवेशन देखा था तो उसमें हम क्या किए थे? स्फीयर में तीन केसेस का बात किए थे। पहला केस था हमारा कि भाई स्फीयर के बाहर होगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट पी स्फीयर के बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सरफेस पे होगा, स्फीयर के सरफेस पे क्या होगा अगर वो पॉइंट, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वही पॉइंट स्फीयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक, तो देखो सबसे पहला बात, अगर
कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का जो डेरिवेशन है या फिर फॉर्मूला है नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का वो जाके वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आगे आप फिर आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए इसमें हम बात करते हैं पहला केस 1, ठीक, आउटसाइड। पॉइंट क्या होगा हमारा? आउटसाइड। यहाँ पे जो स्मॉल आर होगा वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। यहाँ पे क्या बोला कि हमारे पास एक भाई हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना। अच्छा, सॉलिड स्फीयर यहाँ पे हम क्यों बोले ऐसा कि सॉलिड स्फीयर के लिए डेरिवेशन ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या हम लिए यहाँ पे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो जो सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग होता है तो उसमें क्या होता है, उसके जो चार्ज होते हैं वो उसके सरफेस पे डिसाइड करते हैं। आप अभी आगे पढ़ेंगे कि एक कंडक्टिंग बॉडी में, है ना, कंडक्टर में, एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में जो चार्ज होता है वो नहीं रहता है। चार्ज कहाँ पे आ जाता है? अगर उसको आप चार्ज दिए, चार्ज उस पर अगर पूरे सॉलिड स्फीयर पे पूरे चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सारे चार्ज, ठीक है ना, उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर नहीं रहते। लेकिन नॉन कंडक्टिंग हमारा सॉलिड स्फीयर रहेगा तो उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। इस कारण ये जो हमारा केस है उसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे? एज ए हॉलो स्फीयर ट्रीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हम बोले यहाँ पे हमारे लिए एक हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, टोटल चार्ज Q है, ठीक है ना। और इसका रेडियस कितना बोला है? इसका रेडियस कैपिटल आर बोला है। अच्छा, हमारा पहला केस क्या है? आउटसाइड के लिए। तो हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट P क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस R है। देखिए इसका डेरिवेशन करने से पहले आप रिकॉल कीजिए जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन देखे थे, ठीक है ना। उस डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले हमने क्या रिकॉल, सबसे पहले एक हम एजम्पशन लिए थे और वो हमारा एजम्पशन था कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या लिए थे? जीरो लिए थे। हम एजम्पशन हमारा क्या था कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होगा? जीरो होगा। यह हमारा अजम्पशन था और यह अजम्पशन मानते हुए हम एक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो था वो डेराइव किए थे, ठीक है ना। तो यहां भी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर का हमको डेरिवेशन चाहिए। तो इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे? फिर से हम क्या करेंगे? इसी एजम्पशन का फायदा उठाएंगे। मतलब कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन होगा VA वो क्या होगा? इंफिनिटी होगा और फाइनल पोजीशन क्या होगा? वो पॉइंट P होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे हमारा यही फॉर्मूला लगा रहे हैं कि यहाँ पर हम B के जगह पोजीशन, हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो पॉइंट P रहेगा। अच्छा, इनिशियल क्या होगा? वो इंफिनिटी रहेगा माइनस इनिशियल क्या है? इंफिनिटी। फाइनल क्या है भाई? पॉइंट P। पॉइंट P लिख लो या फिर पॉइंट P का कितना डिस्टेंस है? R, स्मॉल r, वो लिख लो। अच्छा चलो, बाहर एक हॉलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? आप रिकॉल करो, हॉलो स्फीयर के बाहर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? KQ/R²। इसी कारण बोले कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन नहीं देखे हैं, जिन्हें फॉर्मूला नहीं याद है, तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो उसे रिकॉल कीजिए, ठीक है ना। या फिर अगर पूरे आपने वीडियो स्किप किया है, पूरे आपने वो लेक्चर ही स्किप किया है, तो आप जाके वो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो देखो KQ/R², और इसका जो डेरिवेशन है ना, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, इसका जो डेरिवेशन है पोटेंशियल का, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक हॉलो स्फीयर का? KQ/R²। चलो, और जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि देखो यहाँ पे वेक्टर है, सॉरी मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे एंगल देखना जरूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता था एक हॉलो स्फीयर में, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता था वो होता था रेडियली आउटवर्ड। बात समझ में आ रही है ना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा भाई और dr का डायरेक्शन भी इधर होगा, तो यहाँ पे dr जीरो एंगल बन रहा है ना, तो कि E dr cos 0, तो cos 0 कितना आता है? 1। इस कारण
हम उसको नहीं लिखें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यहां से देखो, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, वी पी माइनस वी इंफिनिटी इजकल टू, के क्या है भाई, कांस्टेंट है, क्यू तो टोटल है ना, टोटल चार्ज थोड़ी बदलेगा। अच्छा, माइनस साइन लगाना जरूरी है, आर इजकल टू इंफिनिटी से पी आर इजकल टू, तो बचा क्या अंदर में, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, भी इंफिनिटी कितना होता है, 0 है ना, तो यहां से 1 मिनट, वी पी माइनस, ये तो 0 हो गया, तो माइनस 0 इजकल टू के क्यू माइनस 1, सॉरी 1 अपॉन आर का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन आर, आर इजकल टू इंफिनिटी से आर इजकल टू आर। तो वी पी है ना, पॉइंट पी का देखो पोटेंशियल यहां से आ गया, कैसे आया, हमको जंक्शन माने वी इंफिनिटी पे 0, तो यहां से देखो माइनस के क्यू, यहाँ अपर लिमिट को पुट कर दे तो माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, जो आ जाएगा 0। तो यहां से क्या आया, वी पी इजकल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो के क्यू अपॉन, पॉइंट पी जो था हमारा अभी क्या था, केस 1 अभी हम कर रहे हैं, पॉइंट पी था हमारा आउटसाइड, आउटसाइड में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना, मतलब एक जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो डिस्टेंस है वो आया हमारा पॉइंट पी पे पोटेंशियल। इस पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या आ गया, के क्यू अपॉन, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो हमारा केस 1 का डेरिवेशन था। चलो इसी में हम बात कर लेते हैं यहीं से केस 2 का, केस 2 का, केस 2 हमारा क्या रहेगा, एट सरफेस, एट सरफेस, ठीक है। तो सरफेस के लिए भाई स्मॉल आर, उसमें पॉइंट पी यहाँ पे हो जाएगा, तो सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर, तो उस समय हमारा जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, इसमें रेडियस पे है, ठीक है। चलो केस 3 जो हमारा होगा वो पॉइंट इन साइड में होगा, केस 3, केस 3, केस 3 में हम क्या बोले उस, अब इसमें जो हमारा डिस्टेंस होगा वो लेस देन आर होगा, मतलब जो इन साइड, हमारा पॉइंट क्या होगा, इन साइड। तो केस 3 के लिए अगर हम बात करें तो पॉइंट जो पी है वो स्फीयर के अंदर है, यह हमारा पॉइंट पी है, यह हमारा ये केस 3 है हमारा, केस 3, ठीक है। देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ याद करें हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है ना, तो वहां पे एक हम पॉइंट बोले थे और लिखवाए भी थे उसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो स्फीयर में इन साइड में कितना होता है, अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर में, होता है 0। अच्छा, जैसे ही सरफेस पे आते हैं वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, और सरफेस के बाहर जैसे ही जाते हैं वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से डिक्रीज करता है, मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर से डिक्रीज करता है, ये हम देखे थे। और यहाँ पे एक हम मेन पॉइंट लिखवाए थे नोट करके, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर एट द सरफेस इज डिसकंटिन्यूअस। उस पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पे आपको इसका डेरिवेशन में समझ में आएगा। वो ये देखो, अभी हमारा जो फॉर्मूला, हम जिस फॉर्मूले के सहायता से
डेरिवेशन निकाल रहे हैं वो क्या है, ई डॉट डी आर। और आउटसाइड के लिए हम इनिशियल जो हमारा जो पॉइंट था वो क्या लिए थे, इन्फिनिटी लिए थे, और इन्फिनिटी पे हम 0 मान लिए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे इनसाइड के लिए हम यहाँ पे जो हमारा इनिशियल पोजीशन होगा वो इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है वहां पे, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ/R², KQ यहाँ तक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब हम कुछ कहीं नहीं सकते भाई, मतलब हम यहाँ पे इन्फिनिटी के सहायता से यहाँ पे हम इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा उसके डेरिवेशन के लिए, इनसाइड के लिए, कि हमको सरफेस से जस्ट इनसाइड का पॉइंट देखना पड़ेगा कि जस्ट सरफेस से जस्ट इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है। वहां से हम चार्ज को कहाँ लाएंगे, इस पॉइंट P पे लाएंगे, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट P हमारा फाइनल होगा, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सरफेस के जस्ट इनसाइड ये हमारा सरफेस है तो जस्ट इनसाइड ले रहे हैं, मतलब V सरफेस E डॉट डी। मतलब बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे सरफेस क्यों लिखे, इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, इस कारण यहाँ पे हम V इन्फिनिटी को नहीं लिखे हैं। ये बात समझना जरूरी है, उस पॉइंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले ही लिखवा चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के इनसाइड में कितना होता है, 0 होता है, ठीक। यहां से देखो Vp माइनस Vs इजकल टू 0, यहां से आ गया Vp इजकल टू Vs, मतलब जो पॉइंट P हमारा जो इनसाइड है ना, पॉइंट P क्या है, यही हमारा इनसाइड पॉइंट है, तो V इनसाइड इजकल टू V सरफेस। मतलब हॉलो स्फीयर में अगर बात करें तो पोटेंशियल जो इनसाइड में होगा कहीं भी क्या होगा, सरफेस पे कितना होता है, KQ/R, यह हमारा फॉर्मूला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर कितना था, 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर 0 था, लेकिन क्या पोटेंशियल भी 0 होता है, नहीं, पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल जो अच्छा KQ/R ये क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, ये R क्या है, रेडियस है। मतलब कि एक हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट। तो हॉलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो बढ़ता घटता नहीं है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, सरफेस किसके बराबर रहता है, जितना सरफेस पे रहता है उतना ही कहीं भी, मतलब आप R का जो है, आप यहाँ भी इस पॉइंट P को देखें, यहाँ भी पॉइंट P या फिर यहाँ भी पॉइंट P, सभी पॉइंट P पे हमारा पोटेंशियल इनसाइड में कितना होगा, KQ/R, कहीं भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट बहुत है, चलो इसे नोट कीजिए। अब इसका हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, है ना। देखो अभी हम क्या देखें, हॉलो स्फीयर, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन हो जाएगा, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, VV माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। और ये फॉर्मूला कैसा है अभी हम देखें, ठीक है ना। केस 1 क्या था, आउटसाइड मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा होगा। आउटसाइड के लिए हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ/R। दूसरा केस था हमारा सरफेस बराबर, यहां पे क्या होगा भाई, KQ/R। केस थर्ड क्या था, इनसाइड मतलब R लेस देन रेडियस, यहां पे भी क्या होगा, KQ/R। इसका डेरिवेशन किस तरह से हुआ, इंपॉर्टेंट था। इसमें हम जो इनिशियल पोजीशन था वो इन्फिनिटी से न लेके हम क्या माने, सरफेस पे माने थे, ठीक। इसका कंसेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर इज डिसकंटिन्यूअस। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। V वर्सेस
एक्स का, है ना, एक्स। देखो एक मान लो हमारे पास यहाँ पे हॉलोस्फेयर है, अच्छा सेंटर पे भी इसका वैल्यू कितना है, KQ/R। तो चलो आप सेंटर से चलते हो, सेंटर पे यहाँ पे रेडियस है, तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, KQ/R। अच्छा कहाँ तक KQ/R है, रेडियस तक, यहां तक कितना है, KQ/R। जैसे ही आप मतलब उसके सरफेस रेडियस तक कितना है, KQ/R, सरफेस से आगे जाते हो उसका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस तरह से यह हो गया V वर्सेस X का ग्राफ हॉलोस्फीयर के लिए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम देखें क्या, हॉलोस्फीयर के कारण उसके 3 केसेस था, पॉइंट आउटसाइड एट द सरफेस और इनसाइड पे पोटेंशियल कितना होता है, साथ में ही हम ग्राफ को भी डिस्कस किए। अच्छा अब हमारा जो केस बनता है, जो हमारा जो अभी जो डेरिवेशन बचता है इस पोटेंशियल में, वो जो लास्ट है डेरिवेशन, क्या, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस या 99% केसेस में ना, एडवांस वाले को छोड़ दो तो आपको ये नहीं लिखा रहेगा ना कि यहाँ पे भाई सॉलिड स्फीयर क्या है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ रहेगा सिर्फ, तो आपको क्या कंसीडर करना है, नॉन कंडक्टिंग ही कंसीडर करना है, ठीक है ना। अगर एडवांस का एग्जाम था वो भी 2 साल पहले, तो उसमें सिर्फ एक दे दिया था कि सॉलिड स्फीयर क्या है, डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है, मतलब नॉन कंडक्टिंग की जगह आपको क्या लिखा रह सकता है, डाइलेक्ट्रिक भी लिखा रह सकता है और इंसुलेटिंग भी लिखा रह सकता है। तो उस वाले केस में सिर्फ बोला था क्वेश्चन में कि जो हमारा सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है, डाइलेक्ट्रिक है, इस तरह से। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में बात करें, जेईई मेन में बात करें, तो आपको सॉलिड स्फीयर अगर दिया है क्वेश्चन में तो आपको नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको उसमें कंफ्यूज होना है कि सॉलिड स्फीयर वाला हम कौन सा केस लगाएं, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग वाला केस लगाएं। सॉलिड स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो चलो इसका हम डेरिवेशन अभी देखते हैं। अच्छा ये जो था हमारा हॉलोस्फीयर के कहीं कहीं जो लिख देगा आपको थीन स्फीयर, ठीक है ना, हॉलोस्फीयर, थीन स्फीयर, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में अगर थीन स्फीयर भी लिखा है तो आपको क्या मान के चलना है, हॉलोस्फीयर ही मान के चलना है। तो देखो सॉलिड स्फीयर में भी हमारा कितना होगा, 3 केस होगा। इसमें हम डिस्कस करते हैं केस 1। अच्छा सॉलिड स्फीयर है हमारा इस तरह से, इस पे क्या है, पूरे वॉल्यूम में नॉन कंडक्टिंग, है ना। सॉलिड स्फीयर यहाँ पे हम बोलेंगे तो आपको मानना है कि नॉन कंडक्टिंग ही, पूरे इसके क्या है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज, ठीक। चलो ये हमारा एक सेंटर है, यहाँ पे इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, रेडियस कितना है, कैपिटल R, पॉइंट P पे आउटसाइड निकालना है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो केस 1 क्या है, R ग्रेटर देन आउटसाइड। फॉर्मूला क्या था हमारा, VV माइनस VA इक्वल टू माइनस E डॉट DR, यह था हमारा फॉर्मूला। आउटसाइड के लिए हम क्या बोले थे कि आउटसाइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आउटसाइड का जो डेरिवेशन के लिए हमको इनिशियल पॉइंट को कहाँ पे मानना है, इनफाइनाइट पे मानना है, ठीक है ना। और फाइनल पॉइंट हमारा पॉइंट P ही होगा। तो देखो B के जगह P को रख दो और A के जगह इंफिनिटी को रख देना है, ठीक, क्योंकि हमें क्योंकि इस तरह से हमारा निकल जाएगा डेरिवेशन। चलो आउटसाइड सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, KQ/R² dr। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता था, ठीक है। जो और यहाँ पे जो लिमिट होगा वो इंफिनिटी से कहाँ पे ला रहे हैं, P पे। P का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ठीक है। चलो और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो P इक्वल टू माइनस KQ 1/R² dr, सॉरी KQ इंफिनिटी टू R 1/R² dr। 1/R² का को आप इंटीग्रेट करते हो तो कितना आता है, -1/R। तो VP इक्वल टू माइनस KQ
-1/r इंफिनिटी टू r। यह आ गया, इसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे -kq, चलो -1/r प्लस माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी, यहाँ से आ गया Vp इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो KQ/, ये हमारा आउटसाइड में पोटेंशियल आ गया ड्यू टू सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग। तो हॉलो स्फीयर में भी हमारा जो आउटसाइड में जो फॉर्मूला था वो क्या था, KQ/r। तो हॉलो स्फीयर में भी, सॉलिड स्फीयर में हमारा फॉर्मूला कितना आया, KQ/r। तो दोनों केसेस में हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो KQ/r ही है। पोटेंशियल में भी हमारा बाहर उस हॉलो स्फीयर में जो फॉर्मूला था बाहर में वो KQ/r² था, और सॉलिड में भी KQ/r² है। ठीक है, चलो इसमें भी हम केस 2 को साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 क्या है, r इक्वल टू r, मतलब सरफेस पे बात करते हैं, है ना। तो VS सरफेस कितना हो जाएगा, KQ/, यह हो जाएगा। थर्ड केस में देखेंगे इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। चलो अभी हम क्या देखेंगे, इनसाइड केस हमारा जो है थर्ड, वो क्या है, इनसाइड सॉलिड स्फीयर आर लेस देन रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, देखो तो VV माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, सिर्फ इसी का तो हम यूज कर रहे हैं। चलो अच्छा, इसमें फिर हमें क्या करना है, बात फिर वही आता है, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा वो सरफेस होगा, और फाइनल पॉइंट सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा। पूरे पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस में, ठीक है ना, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो यहाँ पे सेंटर है, और इसका रेडियस सॉलिड स्फीयर का r है, और हमें यहाँ पे एट अ डिस्टेंस r पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो तो Vp फाइनल पॉइंट हमारा जहां पे पोटेंशियल निकालना होता है, माइनस यहाँ पे V सरफेस होगा। अच्छा चलो आप रिकॉल करो, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर में कितना होता था, KQ/r/r, यही तो होता था, KQ/r/r। ठीक है ना। आप सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, उसका जो ग्राफ था वो ऐसे बढ़ता था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इन साइड में, यहाँ पे x इक्वल टू r, और फिर इस तरह से घटता था। यह था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस तरह से था। dr डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, देखो Vp, अच्छा यहाँ पे Vs कितना हो जाएगा, हॉलो स्फीयर वाले केस में क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन हमारा जो डेरिवेशन था वो सिंपल हो गया था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो होता है, तो उसमें हम ये वाला टर्म हो गया जीरो, तो Vp इक्वल टू Vs, वहां पे क्या होगा, सॉलिड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कांस्टेंट आ गया, जितना सरफेस पे था उतना ही अंदर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक टर्म क्या हो रहा है, जीरो तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो सरफेस पे कितना आता है पोटेंशियल, KQ/r। बात समझ में, चलो इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक भाई, r से स्मॉल r, है ना। इनिशियल पोजीशन हम कहा लिए हैं, सरफेस पे लिए हैं, सरफेस के जस्ट इनसाइड। ठीक है ना। तो क्या ये हमारा रेडियस हो गया, कहाँ आना है, स्मॉल r तक आना है। चलो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं, तो KQ/, रेडियस भी कांस्टेंट है। चलो r से r, अंदर में बच गया r/dr, और इसको इंटीग्रेट करना है, r का इंटीग्रेशन r² माइनस KQ/r3 r²/2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए Vp इक्वल टू, यहां से Vp माइनस KQ/r इक्वल टू
देखो माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, यहां से लिखोगे, अच्छा इस 2 को बाहर निकाल लो, 2 को आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह आया। तो देखो Vp इजकल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, इस के क्यू को उस साइड ले गए, माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यू आर स्क्वायर माइनस, इस तरह से रेडियस का स्क्वायर। बस हमारा अब क्या बच गया, कैलकुलेशन। देखो तो यहां से हमारा आ गया 2r क्यू, ठीक है, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से तुम्हारा Vp आ जाता है। देखो इसको अगर तुम खोलोगे तो क्या आएगा, 2k/r स्क्वायर माइनस k/r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, k/r स्क्वायर, है ना, अपॉन 2r क्यू। Vp इजकल टू देखो 2k/r स्क्वायर और यहाँ k/r स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 3k/r स्क्वायर माइनस k/r स्क्वायर अपॉन 2r क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आएगा Vp इजकल टू, यहाँ पे क्या है, k/r स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आ गया क्या, आप कॉमन ले लो, तो क्या है कॉमन भाई, k/q तो कॉमन है ना, तो बच गया अंदर में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। इस तरह से हमारा इन साइड में क्या है, पी पॉइंट कहाँ पे था, इन साइड में था, इसका हमको पोटेंशियल क्या आ गया, के क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। अच्छा इसमें एक और केस ले लेते हैं, केस मतलब वो हमारा केस नहीं है, इस पे क्या देख लेते हो, इन साइड में सेंटर पे कितना होता है, तो सेंटर के लिए हमको ये जो r डिस्टेंस है हमारा 0 हो जाएगा, सेंटर के लिए r 0 हो जाएगा। तो यहां से देख लो के क्यू 3r स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा अपॉन 2r क्यू। तो देखो यहाँ पे r स्क्वायर से कट गया, तो क्या आएगा 3k/q अपॉन 2r, ये हमारा सेंटर पे आ गया, ठीक है ना। तो इसके आगे हम ग्राफ देखते हैं। तो देखो इन साइड में क्या आ गया, k/q इंटू 3r, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि देखो सभी फॉर्मूले में याद रहते हैं। बाहर में क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे क्या है, के क्यू अपॉन जो रेडियस था आर, ठीक है ना। इन साइड में सॉलिड स्फीयर के सिर्फ अंदर में फॉर्मूला याद करना होता है, के क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू, ठीक है। इसका अभी ग्राफ देख लेते हैं। तो अभी इसका हम क्या देखेंगे, ग्राफ। देखो ग्राफ भी इसका जो है इंपॉर्टेंट है, हॉलो स्फीयर का अगर हम बात करें v वर्सेस x का। देखो एक बात तो याद रखना है कि यहाँ पे जो हॉलो सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, और मैक्सिमम कितना होगा 3k/q अपॉन 2r होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो घटते ही रहेगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा भाई, कितना होगा 3k/q अपॉन 2r, और ये कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा इसके बाद क्या होगा, जो ग्राफ होता है वो इस तरह से घटता है, और उसके बाद जो सरफेस पे यहाँ पे कितना आया, रेडियस यहाँ पे आ गया, तो रेडियस पे कितना आ गया, k/q अपॉन r सरफेस पे, और फिर यहाँ से जो वैल्यू है उसका इस तरह से घटता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ई वर्सेस एक्स का ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। आइए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सॉलिड स्फीयर रेडियस आर है, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब वो क्या क्वेश्चन में दे दिया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर इज 3k/q अपॉन 4r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 3k/q अपॉन 4r,
देन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। बोला है कि 3kq/4r जिस पॉइंट पे है ना 3kq/4r पोटेंशियल जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का सेंटर ऑफ अ स्फीयर से डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या बोल रहा है? फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। देखो हमें मालूम है इसको, देखो इस क्वेश्चन को सबसे आसानी से करने के लिए आपको ग्राफ क्या होना चाहिए इस सॉलिड स्फीयर का, वो आपको याद होना चाहिए। क्या था ग्राफ भाई? v वर्सेज x का। सेंटर पे कितना था? 3kq/2r पोटेंशियल। अच्छा आगे और बढ़े तो हमें मिला रेडियस, सॉरी उसका सॉलिड स्फीयर का सरफेस पे कितना था? kq/r। उसके बाद फिर इसका इस तरह से डिक्रीज हुआ पोटेंशियल, है ना। इस तरह से इसका पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखो मतलब हमें फाइंड क्या करना है कि इतना पोटेंशियल भाई पहला बात आपको आपके लिए मतलब अगर हम एक स्टूडेंट है तो हमारे लिए टास्क क्या होगा कि भाई इसका तो 3 केस हम पढ़े थे। पहला केस था बाहर में, दूसरा केस था सरफेस पे और तीसरा केस था इनसाइड में। तो पहले तो हमको पता करना होगा कि ये जो पोटेंशियल होगा वो बाहर होगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा वो बाहर होगा या सरफेस पे होगा या फिर इनसाइड में होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से आप सीधे देख सकते हैं कि सेंटर पे जो था पोटेंशियल वो कितना था? 3kq/2r, मतलब 1 से तो ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा जैसे ही हम सरफेस पे आए तो kq/r आया, ठीक है ना। अच्छा जैसे ही हम सरफेस से बाहर जा रहे हैं, सरफेस से बाहर जा रहे हैं, वैसे हमारा पोटेंशियल kq/r से और घट ही रहा है, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ एक kq/r को हम छोड़ दें तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे भी हमारा क्या है? kq/r। यहाँ पे भी एक kq/r, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3/4 kq/r, है ना। तो यहाँ से सीधे पता चल रहा है कि जो हमारा पॉइंट होगा वो सॉलिड स्फीयर के बाहर में लाई करेगा, ठीक है ना। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो हम लिख लेंगे कि दिस पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्योंकि हमारा देखो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है? हमारा पोटेंशियल का वैल्यू घट ही रहा है। सरफेस पे kq/r है। अच्छा हमारे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 3/4 kq/r। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉइंट होगा वो सॉलिड स्फीयर के बाहर ही होगा, ठीक है। तो अब हम बाहर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। बाहर में भाई सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूला क्या होता है? kq/r, ठीक। और एक इसके इक्वल टू होगा 3kq/4r के इक्वल करना है। kqr से kqr कट गया तो यहाँ से हमें क्या आया? 1/r इक्वल टू 3/4r। तो यहाँ से हमें 4r इक्वल टू 3r, r क्या इतना होगा? 4r/3। यहाँ हमारा डिस्टेंस निकल गया 4r/3, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था।